नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक भविष्यवाणी कर दी कि उड़ीसा के अंदर 10 जून को हमारा यानी भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। ये अपने आप में बहुत अजीब सी बात थी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी इस तरीके की भविष्यवाणियां करें। हालांकि वो कभी भी इस तरीके की बातें करते नहीं हैं, लेकिन कुछ सोच समझ कर ही उन्होंने बोला होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी का उड़ीसा के अंदर 10 जून को मुख्यमंत्री देखेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं आप लोगों को यहाँ पे निमंत्रण देने आया हूँ कि 10 जून को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। हम जानते हैं बीजू जनता दल की हालात फिलहाल क्या हैं, और नवीन पटनायक का स्वास्थ्य खराब रहता है, जो फिलहाल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और साथ ही साथ उनकी विरासत संभालने वाला कोई भी आगे नहीं है। तो इस हिसाब से एक तरीके से आप कह सकते हैं उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का उदय हो रहा है। कांग्रेस पार्टी वहां से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। थोड़ी इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पहले ये देख लेते हैं कि राहुल गांधी अपने गिरेबान में कब झांक कर देखेगा। राहुल गांधी जो अपने आप को पढ़ा लिखा कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष कहता है, और साथ ही साथ इस देश में दलितों को आगे लाने के लिए बातें करने वाला, कल ये कह रहा था कि दलित लोगों को पेपर में फेल कर देते हैं स्वर्ण लोग। स्वर्ण लोग ऊपर बैठे हैं, दलित नीचे बैठे हैं। स्वर्ण ऊपर ऊपर की पोस्ट पर बैठे हैं और दलित जो है नीचे बैठे हैं। बड़े बड़े पदों के ऊपर स्वर्ण लोग बैठे हैं, दलित छोटे छोटे पदों पर बैठे हैं। ये राहुल गांधी भूल गया ये बताना कि पिछले 70 सालों में इसके बाप दादाओं ने क्या करा है, जिसकी वजह से ये दलित नीचे रह गए। जानबूझकर ऐसी ऐसी बातें राहुल गांधी करते रहे, जिसके बाद से उनके सच को उजागर करना बहुत आवश्यक है। उनका कहना है कि स्वर्ण लोग जो हैं दलितों के बच्चों को फेल कर देते हैं। आप अंदाजा लगा के देखिए मानसिकता कैसी है कि दलितों को फेल कर देते हैं स्वर्ण लोग। अब इनके पास जब बोलने के लिए कुछ नहीं रहा है, तो ये इस तरीके की मानसिकता अपनी दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो खुलकर कह दिया है कि अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अगर मुसलमानों के लिए दुलार और प्यार हो सकता है, तो फिर ये राजनीति जो है अब हिंदू और मुसलमान पर ही होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, जब आप अपने मैनिफेस्टो में ये लिख सकते हैं कि हम सभी माइनॉरिटीज़ खास करके मुसलमानों के लिए कपड़े पहनने की आज़ादी देंगे, खाने पीने की आज़ादी देंगे। इस तरीके की वाहियात बातें अगर मैनिफेस्टो में लिखी जाएंगी, तो फिर तो उस मैनिफेस्टो का हिसाब किताब होना चाहिए। कर्नाटक के अंदर जो है दलितों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया गया, उस बात पे इस राहुल गांधी को शर्म नहीं आती। इनके बाप दादाओं ने जो आज तक किया, उसके ऊपर राहुल गांधी कभी नहीं बोलेगा। 70 साल तक इस राहुल गांधी के बाप दादा इस देश के अंदर उद्योगपतियों के साथ मिलकर क्या करते रहे, उसे ये राहुल गांधी कभी नहीं बताएगा। कहता है कि इस देश की संपत्ति 200 उद्योगपतियों के पास पहुंच गई है, उनसे छीननी पड़ेगी। इसने ये नहीं बताया क्या इन उद्योगपतियों को प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 साल में तैयार कर दिया। ये बेशर्म भूल जाता है इन चीज़ों को। लेकिन राहुल गांधी के कपड़े जो उधेड़े हैं, वो कपड़े उधेड़े हैं राधिका खेड़ा ने। राधिका खेड़ा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय कांग्रेस पार्टी की, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं बड़ी पदाधिकारी हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ने के साथ साथ ये कहा कि मेरी इज्जत के साथ जो खिलवाड़ किया गया छत्तीसगढ़ के अंदर, उसके बाद से मैं स्तब्ध हो चुकी थी और किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। वहां पर सड़क छाप कांग्रेस नेताओं ने मेरे साथ कमरे में बंद कर कर मुझे जो गाली गलौज किया, उसके बाद मैं शर्मिंदा थी। मैंने सभी लोगों से वहां पर मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने सभी से कांटेक्ट किया। उनका कहना था कि मैंने भूपेश बघेल से कांटेक्ट किया, उनसे बात की तो उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। सचिन पायलट से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी चुप हो जाओ, फिलहाल चुनाव चल रहे हैं। इस तरीके की मानसिकता रखने वाली ये कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम लड़की हूं, लड़ सकती हूं। यहीं से पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व क्या है। जहां पे राधिका खेड़ा जैसी राष्ट्रीय प्रवक्ता को बदनाम करके वहां पर कमरे में बंद करके उनके साथ गाली गलौज किया गया, अंदाजा लगा के देखिए कि किस तरीके की मानसिकता से कांग्रेस पार्टी चल रही है। क्या इनके पीछे कौन सी ईडी है, कौन सी सीबीआई है इन लोगों के पीछे? गौरव बल्लभ के साथ पीछे कौन सी सीबीआई और ईडी चल रही है? अंदाजा लगा के देखिए। ये राहुल गांधी का पाखंड जो है यहीं से नजर आता है कि जातियों के अंदर पूरे हिंदू समाज को बांट देना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ कर दिया कि जातियों में बांटने से कुछ नहीं होगा, धर्म के ऊपर भी राजनीति होगी, और ये होनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी जो खुला नंगा नाच कर रही है, उस नाच को खत्म करने की आवश्यकता है। जो इनके मैनिफेस्टो में लिखा गया है, उस नाच को खत्म करने की आवश्यकता है।
हम खाने पीने की आज़ादी देंगे, ये लिखने की क्या आवश्यकता है? खाने पीने की आज़ादी माइनॉरिटीज़ को देने का क्या मतलब है? क्या आप उन्हें गाय खाने की इजाज़त देने वाले हैं? गाय काटने की इजाज़त मिलने वाली है? क्या उन्हें हर जगह पर बुर्का पहनने और हिजाब पहनने की इजाज़त मिलने वाली है? अंदाज़ा लगा के देखिए, ये इसी तरीके की मानसिकता है और कोई मानसिकता नहीं। ये एक तरीके से अपीजमेंट करना चाहते हैं, तुष्टीकरण करना चाहते हैं कि तुम हमें दिल खोल कर वोट दे दो, तभी हमारा कुछ भला होगा, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो यही मानसिकता से ग्रस्त ये कांग्रेस पार्टी और ये राहुल गांधी जिस तरीके की अपनी बयानबाजी कर रहा है, इसे मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। जो कह रहा है कि दलित लोगों को फेल कर देते हैं स्वर्ण लोग, किस तरीके की मानसिकता, सोच के देखिए, किस जानबूझकर जातियों में तोड़ने की कोशिश। जब दलित, मौर्य, कुशवाहा ऐसी बातें ये कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री हिंदू और मुसलमान क्यों नहीं कर सकते? ये उनका अधिकार है और ये राजनीति जो है हिंदू मुसलमान पर होनी चाहिए। तो यहीं से आप देख लीजिए किस तरीके की बातें जो हैं चल रही हैं। और आचार्य प्रमोद जी तो पहले ही कह चुके हैं कि राहुल गांधी ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर जैसे ही उनकी सरकार बनेगी, वो राम मंदिर वाले फैसले को पलट देंगे। यानी राम मंदिर को तोड़ना चाहता है राहुल गांधी, फैसले को पलट देंगे। जिस तरीके से शाबानो केस के फैसले को हमने पलट दिया मुसलमानों के लिए, उसी तरीके से हम केस को पलट देंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देंगे और राम मंदिर को ध्वस्त कर देंगे। यही है इनका कहने का मतलब। तो किस तरीके से घृणा इनके अंदर भरी हुई है, यहीं से पता चलता है। आज तक गांधी परिवार का कोई इंसान राम मंदिर नहीं गया, लेकिन इन्हें हरी चादरें चढ़ाने में बहुत मजा आता है। यहीं से इनकी मानसिकता का पता चलता है। ये बनावटी हिंदू जो बन जाते हैं, यहीं से हमें कुछ समझने की आवश्यकता है और इन लोगों को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन प्रधानमंत्री ने उड़ीसा के अंदर कह दिया कि वो 10 जून को उड़ीसा के अंदर सभी लोगों को आमंत्रित करने आए हैं कि वो मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाला जो मुख्यमंत्री होगा वो भाजपा से होगा। इतनी बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे कही, इसके मायने हैं। अभी जहाँ पे लगभग 150 सीटें हैं उड़ीसा के अंदर विधानसभा की, वहाँ पर लगभग 104 सीटों के ऊपर जो है बिजू जनता दल काबिज है और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। उनकी जगह पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आना फिलहाल अजीब सा दिखता है, लेकिन ये असंभव नहीं हो सकता। आपको याद ही होगा, बंगाल चुनाव की अंदर बात करें, पश्चिम बंगाल में 3 सीटों से उठकर सीधी भारतीय जनता पार्टी 70 पे पहुंच गई थी। तो कोई अपने आप में बड़ी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। 30-35 सीटों, शायद 25-30 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की, जो 2017 में उठकर सीधा ही 300 के आसपास पहुंच गई। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं है कि चुनाव नहीं जीता जा सकता, चुनाव जीता जा सकता है। और जिस तरीके से नवीन पटनायक का स्वास्थ्य खराब है और उनका कोई राजनीतिक वारिस आगे नहीं है, वो पार्टी नहीं चल पा रही है, तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मंसूबे में ज़रूर सफल होने वाली है। और नवीन पटनायक बहुत दिनों से कोशिश भी कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए। तो एक तरीके से वो चाह रहे थे कि पार्टी कमज़ोर है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो जाता है तो कुछ हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राज्य की इकाई ने मना किया था। तो चुनाव जो है अकेले अकेले लड़ रहे हैं। आपको पता है कि यहाँ पर लोकसभा के चुनाव भी साथ साथ ही होते हैं, विधानसभा के चुनाव भी साथ साथ ही होते हैं। तो यहाँ से ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी गेन कर रही है। और यही 2-3 राज्य भी हैं, हम पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, उड़ीसा की बात कर लेते हैं, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ने वाली हैं लोकसभा चुनाव के अंदर। यहीं से वही वो राज्य हैं जहाँ पर 400 पार का जो नारा है उसको बल मिलता है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन राहुल गांधी को सबक सिखाना आवश्यक है। ऐसे पाखंडियों को और इनके बाप दादाओं के जो कर्म हैं उन्हें याद दिलाने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।